Hello students, now we are going to discuss a new topic in class 12th chemistry, that is oxidation of alcohols. Oxidation of alcohols. Okay. तो हमें एक बात पता है कि जब हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्टली इट चेंजेज इनटू एन एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर चेंज होता है किसमें? एसिड में। तो यहां पर जब हम ऑक्सीडेशन कराने जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर दें एसिड में, और एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें जो अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर दे एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड तो हमारे पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज कॉल्ड पीसीसी। पीसीसी को कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और जब हम अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? सीधे एसिड्स में। तो हमारे पास है एक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिटिक KMnO4, एसिटिक KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सीधा अल्कोहल को ट्रांसफर कर देंगे किसमें? एसिड्स में। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है क्रोमिक ऑक्साइड, दैट इज CrO3। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर क्रोमिक ऑक्साइड एनहाइड्रस कंडीशन में है, मतलब इसमें वाटर नहीं है और ये किसी और सॉल्वेंट में लिया गया है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में है या CH2Cl2 में। अगर सॉल्वेंट के रूप में क्रोमिक ऑक्साइड के कार्बन डाइसल्फाइड है या CH2Cl2 है, तब तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा और अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में। लेकिन अगर इसी क्रोमिक ऑक्साइड को आपने डाल दिया किसमें? वाटर में, तो ये एक्ट करेगा, यही क्रोमिक ऑक्साइड एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में और अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें? एसिड्स। अब हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। अगर हमने ले लिया अल्कोहल CH3CH2 CH2OH को किसके साथ? CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस कंडीशन में क्रोमिक ऑक्साइड को ले लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, CH3CH2 CH2। अगर हमने इसी एल्डिहाइड को पीसीसी के साथ ले लिया, पीसीसी क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ लिया, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। अब पीसीसी क्या होता है? पहले पिरिडीन आप देखिए, यहां होता है नाइट्रोजन इस तरीके से, यहां होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, और यहाँ अल्टरनेट क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। तो ये होता है पिरिडीन। क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, तो यहाँ होता है Cr, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसको ऑक्सीजन को इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रहता है इधर माइनस, ठीक है, और इधर रहता है एक C। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि H क्या शो करता है? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या? नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं। तो ये होता है हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो आएगी +6। अच्छा, पीसीसी की जगह अगर लिख दें पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3, ये अगर रिएजेंट में पीसीसी डायरेक्टली ना लेके पिरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3 अगर यूज किया गया है तो वो भी काम करता है कैसे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के रूप में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। तो इतना हम समझ गए, ठीक है। अगर यहीं पर हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है ना, एक रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल की भी देख लेते हैं। तो जब यहां पर हम क्या लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CHOH क्या जाएगा CH3, और यहां पर क्या करेंगे, जब इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, PCC या CrO3 की प्रेजेंस में, किसी एक की PCC या CrO3 एनाइडस कंडीशन में, तो ये बना देगा कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर आप कहेंगे कि 3 डिग्री सर ऑक्सीडाइज करा दीजिए OH, ठीक है, या PCC CrO3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहां से निकलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कोई रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है PCC और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं, और 1 डिग्री एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड्स बनाते हैं, 2 डिग्री क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। अब यहां पर अगर हम ले लें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे CH3 CH2 CH2OH, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में K2Cr2O7, या क्या ले लें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या ले लें क्रोमिक ऑक्साइड दैट इज हाइड्रस कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू CH3 CH2 COH, जो सीधे परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, एसिड्स में। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को याद रखना है कि रिएजेंट्स क्या यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, यहां पर एक और है हीटेड कॉपर, मतलब कॉपर को इतना हीट कर देते हैं कि उसका टेम्परेचर रखते हैं 573 केल्विन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो उसको रेड हेड कॉपर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेड हॉट कॉपर, इसको क्या कहते हैं, रेड हॉट कॉपर। इतना ज़्यादा मतलब कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, और कॉपर और जो टेम्परेचर कितना रखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, वो रेड हॉट कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है CH3 CH2 CH2, ठीक है। और 2 डिग्री अगर अल्कोहल हम यूज करते हैं रेड हेड कॉपर 573 केल्विन पर, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, कीटोन्स में। लेकिन अगर इसी जगह हम यूज कर दें 3 डिग्री अल्कोहल को, अगर किसे यूज कर दें 3 डिग्री अल्कोहल, ड्यू टू द रीजन इट हैज नो हाइड्रोजन अटैच्ड विद द कार्बन, देन नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और यहां पर क्या हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां से क्या निकल जाता है, OH, वाटर का रिमूवल हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो यहां पर क्या बन जाता है, करेस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाती है, ठीक है। तो चाहे यहां से हाइड्रोजन OH निकाल दीजिए, चाहे यहां से, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 करके दे देते हैं, तो हम लोग इसको सीधा कीटोन्स में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ना होने के कारण ये बदल जाता है करेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स में।
तो इस तरीके से आप इसको याद करिए। अगला है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा है फिनॉल, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी डाइल्यूट HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जाहिर सी बात पता है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा NO2+। ये जनरेट होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा उस कैसे जनरेट होगा, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O ON OH, ठीक है। ये है हमारा क्या, HNO3, और किसकी प्रेजेंस है, H2SO4 की H+, और ये क्या है HSO4-। तो ये H+ जाके इधर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, OH2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब OH2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज NO2+। तो NO2+ इलेक्ट्रो जो फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये जाके अटैच हो जाएगा कहाँ पर, एक अटैच हो जाएगा NO2 आर्थो पर, और दूसरा अटैच हो जाएगा NO2 पैरा पर, ठीक है। और यहां पर एक चीज याद रखना, यहां पर आर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। क्यों, क्योंकि यहां क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए यह है स्ट्रक्चर NO2 का, OH कर दीजिए इसको, और ये है आपका NO2, ठीक। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, सॉरी एक्टिव हाइड्रोजन क्या ये है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन है हमारा एक्टिव हाइड्रोजन। ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, ओके। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक्टिव हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर अब जब पैरा प्रोडक्ट बनेगा, यह है पैरा NO2, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये दूसरा क्या है, फिनॉल है। ये क्या है, दूसरा फिनॉल है। ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन। और यहां इन दोनों के बीच क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से पूरी एक चेन बनती चली जाएगी। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां एक्सेप्शन है पैरानाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा किसके अपेक्षा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और उसके बाद क्या होगा, मेटा, क्योंकि मेटा में तो कोई ऐसा ना, तो उसमें भी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होगी, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पैरा का, फिर मेटा का, और शायद फिर
आर्थो का होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगर अभी HNO3 से ही रिएक्शन चल रही है, अगर फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दें, किससे? कंसंट्रेटेड HNO3, जो पिछला था जिसमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन रहे थे और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहे थे, उसमें डाइल्यूट HNO3 लिया गया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें तो यहां पर बन जाता है, क्योंकि आर्थो क्या होता है, सॉरी फिनॉल क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए यहां पर हर पोजीशन पर क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। हर पोजीशन पर क्या होगा, हर आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। बेटा को छोड़कर इसे कहते हैं 2,4,6 1 2 2 3 4 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसका एक और नाम होता है क्या, पिक्रिक एसिड, या इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो एक रिएक्शन और हम आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन, जिसे क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में आगे हम लोग देखने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन क्या होता है कि हैलो नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप का जुड़ना, नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फो ग्रुप का ऐड होना। यहाँ पर हैलोजिनेशन मतलब किसी हैलोजन का ऐड होना। देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये मान लीजिए हमारा फिनॉल, देखो फिनॉल तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा, या इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होने से रहा नहीं, क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल में जाके जुड़ेगा वो क्या होगा, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए क्या है, फिनॉल, और इस पर ऐड करते हैं क्या, ब्रोमीन। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CH2Cl2 है, मेथिलीन क्लोराइड के साथ है, या कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन होगी Br+ और Br- में जो टूटेगी, तो यहाँ जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल होगा ये अटैक करेगा या तो आर्थो या पैरा, या आर्थो या पैरा। ठीक है, आर्थो पोजीशन पर ऐड होगा या पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक है, या अगर हम क्या ले लें, सिर्फ ब्रोमीन ले लें, सिर्फ क्या ले लें, ब्रोमीन वाटर ले लें, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें, तो क्या होगा यहां पर हर आर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ब्रोमीन जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये क्या है, ट्राई ब्रोम, जैसे वहाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल था, यहाँ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ब्रोमीन वाटर में लेंगे। और अगर CH2 या CH2Cl2 के प्रेजेंस में लेते हैं, देखो बात ये सॉल्वेंट अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की टेंडेंसी है वो कम होगी। लेकिन अगर वाटर ले लेते हैं तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और वो फास्ट रिएक्शन करेगा किस पे, 2,4,6। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर ब्रोमीन ही लेंगे क्योंकि ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन सेलेक्टिव होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, वो केवल मेजर प्रोडक्ट की फिराक में ज़्यादा रहता है। और अगर कोई और हेलोजन लेते हैं वो तो बस रिएक्शन हो जाए किसी तरीके से, आर्थो मिल जाए, मेटा मिल जाए, पैरा मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होती। लेकिन
ब्रोमीन क्या होता है, सिलेक्टिव मतलब रिएक्शन देना पसंद करता है। अगली रिएक्शन है हमारी कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन में एक है फिनॉल, एक है हमारा क्या, फिनॉल, ठीक है। इसको थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा, ये है फिनॉल, क्योंकि ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो इसके बाद जो जस्ट है रीमर टाइममेन रिएक्शन, जो बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH से। अच्छा, क्या OH जनरेट करेगा OH माइनस, तो NaOH जनरेट करेगा OH माइनस, तो ये क्या यहाँ से लेके निकल जाएगा, ये OH माइनस H जो फिनॉल वाला, देखो ये तो आसानी, देखो फिनॉल ज़्यादा स्टिक है एल्कोहल से, क्योंकि ये H प्लस आसानी से डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इस तरीके की कोई कंडीशन बन जाएगी, O माइनस, ठीक है, और वाटर तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। O माइनस यहाँ रिंग में ट्रांसफर होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, इधर बॉन्ड बना देते हैं। तो ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि इस, देखो जब ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा तो इस कार्बन के पास क्या जाएगा, 5 बॉन्ड आ जाएंगे, और ये इस वाले पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो पाई बॉन्ड को जब यहाँ ब्रेक करेगा तो क्या यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस चार्ज को कौन कंट्रोल करेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इसमें जनरेट होगा वो आएगा और इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, टैकल करेगा, ठीक है। तो इस माइनस चार्ज को टैकल करने के लिए आते हैं भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो यहाँ पर होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे क्या कर देता है, अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर देता है। तो इस कार्बन के पास होते हैं 5, बन जाते हैं 5 बॉन्ड, भाई एक बॉन्ड ये बन गया, तो 2 4 पहले से, तो एक और बन गया, 5 हो गया। तो एक बॉन्ड को, इसे कार्बन को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो जब ब्रेक करना पड़ेगा तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन के सामने आ जाती है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड बने रहते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, अभी एक हाइड्रोजन इसके पास जीवित है, ठीक है। तो जो रिंग है ये चाहती है कि हम बेंजीन रिंग के रूप में ही बने रहें, ठीक है, हमारा बेंजीन रिंग वाला नेचर कहीं ना जाए, क्योंकि बेंजीन रिंग में हम ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ बन जाती है क्या, बेंजीन रिंग, यहाँ क्या बन जाती है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे और कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है भाई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के पास सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे और वो इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा O माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा O माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये H जो निकला वो यहाँ चला जाएगा, इसको अप्रोच कर लेगा, OH बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, और उसके पास इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं H प्लस के साथ, तो ये हमारा बच जाता है फिनॉल। और ये COOH, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसी को हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड। बहुत पूछा जाता है, हमने आपको मैकेनिज्म बता दी, जबकि एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दी है, ठीक है, और दूसरी बुक्स में दी होगी। तो इसको समझ लीजिए कैसा होता है, NaOH देता है OH माइनस, ये H लेकर वाटर निकल जाता है, O माइनस बनता है, ऑक्सीजन इसको रिंग में डोनेट करता है, इसको हम पहले भी बता चुके। तो रिंग में डोनेट करता है तो इधर का बॉन्ड तोड़ता है, इधर आता है माइनस चार्ज, फिर इलेक्ट्रोफाइल पर ये क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कार्बन कभी 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, ये तोड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और ये जाके ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अभी इधर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये बॉन्ड ये से क्यों तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बेंजीन रिंग चाहती है कि मैं बेंजीन रिंग के रूप में ही रहूं। तो यहाँ पर इसको तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देने पड़ते हैं। तो इस कार्बन के पास सिर्फ 5वां बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड पाई बॉन्ड को वो ब्रेक करता है। देखो पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, मतलब साइडवेज
साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है या O माइनस बनता है, ये आप समझिए H प्लस को ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, फिर एसिडिफिकेशन कर देंगे, मतलब एसिड से H प्लस ला के दे देंगे, ये फिनॉल और ये बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। सेम रिएक्शन, जैसी रिएक्शन ये है वैसी सेम रिएक्शन है रीमर-टाइमन रिएक्शन की। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं रीमन-टाइमन रिएक्शन। देखो सेम, देखिए यहाँ पर NaOH की रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म। रीमन-टाइमन रिएक्शन में सोडियम NaOH की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो ये NaOH क्या होता है का OH क्लोरोफॉर्म के H से क्या होता है, H2O बाहर निकाल देता है और यहाँ क्या बनता है, एक कार्बन कंपाउंड बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है H के निकलने से, तो इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए कार्बन क्या करता है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ये एक्ट करेगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से, जैसे पिछले जो रिएक्शन हुई थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH से। तो यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें पता ही है क्या बन जाता है, यहाँ O माइनस बनता है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आता है ऐसे, तो ये क्या करेगा, O माइनस रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा 5 बॉन्ड, तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसे, इलेक्ट्रोफाइल से, जो कि क्या है डाइक्लोरोकार्बन। तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जब इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, आगे बना दे रहे हैं, तो ये इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Cl, और ये क्या है Cl, ठीक है। यहाँ पर एक H शायद बचा हुआ है, ठीक है। वो H क्या होता है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए इधर ट्रांसफर कर देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ये ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये H शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, O माइनस, और चलो इधर यही वाला बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसे ऐसे यहाँ बन जाएगा CH, और ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा Cl, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, NaOH से फिर रिएक्शन करा देंगे, तो Na क्या देगा OH, और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और दोनों OH जाके यहाँ एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, O माइनस, ये हो जाएगा CH, OH, और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है जब एक ही कार्बन पर 2 H होते हैं तो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे वाटर के रूप में। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, O माइनस, ठीक है। क्या बन जाएगा, O माइनस, और इधर आ जाएगा CHO, और फिर इसका हम करा देंगे H प्लस से एसिडिफिकेशन, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल, और इधर आ जाएगा CHO। ये क्या कह रहेंगे, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। तो पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH से, तो जनरेट होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल। फिर NaOH से फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये माइनस चार्ज इसको अप्रोच करता है, डबल बॉन्ड बनता है। ये यहाँ पर जो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसने वो क्या करता है, रिंग में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बाहर निकल जाता है, और ये कार्बन उसको क्या कर लेता है, अप्रोच कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी लोन पेयर है, ठीक है। तो अप्रोच करने के बाद ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते एक ही कार्बन पर, तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, फिर ये बनता है, फिर एसिडिफिकेशन करा देते हैं, और ये एल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारी बुक में कैसी रिएक्शन दी गई है, देख लीजिए। ये क्या दिया गया है, फिनॉल दिया गया है, इसकी रिएक्शन किससे कराएगी, क्लोरोफॉर्म और NaOH से। तो ये दोनों जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH आपस में करेंगे तो क्या करेंगे, डाइक्लोरोकार्बन जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। फिर बाद में हमने देखा है यहाँ क्या बन गया, O माइनस और Na प्लस, और यहाँ पर क्या बन गया CH Cl2, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन किससे कराएगी, NaOH से कराई गई,
तो यहाँ पर क्या होगा, OH क्या करेगा, दोनों Cl लेके निकल जाएगा और दोनों पे क्या आ जाएगा OH, और ज्यादा देर रह नहीं पाएगा एक ही कार्बन में दो OH, तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, O माइनस Na+, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CHO, और फिर इसका क्या करा देंगे एस्टिफिकेशन H+ की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बस जो बुक इसको इलेबोरेट करके इसकी मैकेनिज्म हमने समझ ली, ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में अगर लिख देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, अगर कंपटीशन में तो आप समझ ही आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, तो डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन बची हुई हैं, उनको देख के आज इस एल्कोहल और फिनॉल की चैप्टर खत्म करते हैं। फिर बचता है हमारा ईथर। क्या बचेगा, ईथर। तो एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये फिनॉल है। ठीक है, तो फिनॉल की रिडक्शन जब जिंक मेटल से करा देते हैं, किससे, जिंक मेटल से, तो जिंक ओ लिखे क्या होता है, बाहर निकल जाता है जिंक ऑक्साइड के रूप में ZnO, और यहाँ क्या बन जाती है हमारी बेंजीन रिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी हमें फिनॉल से बेंजीन बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा जिंक से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। और एक रिएक्शन हमारी बुक में दी गई है ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, इसमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ जरूरत है हम बता देंगे। ठीक है, फिनॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो इसमें देखिए ये है हमारा क्या, फिनॉल, ये है हमारा क्या, फिनॉल, और इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, जब Na2Cr2O7 जिसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेंजोक्विनोन। यहाँ क्या बन जाएगा बेंजोक्विनोन, इसे क्या कहते हैं बेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल से, तो बेंजीन बन जाती है, ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनॉल्स का, तो क्या बन जाता है बेंजोक्विनोन। इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ही क्या कर लेना है, याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पर NaOH की रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म रीमन टाइमर रिएक्शन में सोडियम NaOH की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो ये NaOH क्या होता है का OH क्लोरोफॉर्म के H से क्या होता है H2O बाहर निकाल देता है, और यहाँ क्या बनता है एक कार्बन कंपाउंड बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है H के निकलने से, तो इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए कार्बन क्या करता है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ये एक्ट करेगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से, जैसे पिछले जो रिएक्शन हुई थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिनॉल, ये क्या है फिनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे NaOH से, किससे कराएंगे NaOH से। तो यहाँ से क्या निकलेगा H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें पता ही है क्या बन जाता है, यहाँ O- बनता है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है ऐसे, तो ये क्या करेगा O- रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा 5 बॉन्ड, तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा ब्रेक कर देगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसे, इलेक्ट्रोफाइल से, जो कि क्या है डाइक्लोरोकार्बन। तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये जब इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, आगे बना दे रहे हैं, तो ये इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Cl, और ये क्या है Cl। ठीक है, यहाँ पर एक H शायद बचा हुआ है। ठीक है, वो H क्या होता है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए इधर ट्रांसफर कर देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ये ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और ये H शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, O-, और चलो इधर यही वाला बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऐसे ऐसे, यहाँ बन जाएगा CH, और ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा Cl। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे NaOH से फिर रिएक्शन करा देंगे, तो Na क्या देगा OH, और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और दोनों OH जाके यहाँ एड अप हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ क्या बन जाएगा, O माइनस, ये हो जाएगा CH OH और ये क्या हो जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जब एक ही कार्बन पर 2 H होते हैं तो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे वाटर के रूप में। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, O माइनस। ठीक है, क्या बन जाएगा O माइनस और इधर आ जाएगा CHO और फिर इसका हम करा देंगे H+ से एस्टिफिकेशन, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल, और इधर आ जाएगा CHO। ये क्या कह रहेंगे, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। तो पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH से, तो जनरेट होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल। फिर NaOH से फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये माइनस चार्ज इसको अप्रोच करता है, डबल बॉन्ड बनता है। ये यहाँ पर जो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसने वो क्या करता है, रिंग में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बाहर निकल जाता है और ये कार्बन उसको क्या कर लेता है, अप्रोच कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी लोन पेयर है। ठीक है, तो अप्रोच करने के बाद ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते एक ही कार्बन पर, तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, फिर ये बनता है, फिर एस्टिफिकेशन करा देते हैं और ये एल्डिहाइड सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारी बुक में कैसी रिएक्शन दी गई है। देख लीजिए, ये क्या दिया गया है, फिनॉल दिया गया है, इसकी रिएक्शन किससे कराएगी, क्लोरोफॉर्म और NaOH से। तो ये दोनों जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH आपस में करेंगे तो क्या करेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। फिर बाद में हमने देखा है तो यहाँ क्या बन गया, O माइनस और Na+ और यहाँ पर क्या बन गया, CHCl2। ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन किससे कराएगी, NaOH से कराएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, OH क्या करेगा, दोनों Cl लेके निकल जाएगा और दोनों पे क्या आ जाएगा, OH, और ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा एक ही कार्बन में दो OH, तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, O माइनस Na+ और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO, और फिर इसका क्या करा देंगे, एस्टिफिकेशन H+ की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बस जो बुक इसको इलेबोरेट करके इसकी मैकेनिज्म हमने समझ ली, ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में अगर लिख देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, अगर कंपटीशन में तो आप समझ ही आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, तो डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन बची हुई हैं, उनको देख के आज इस एल्कोहल और फिनॉल की चैप्टर खत्म करते हैं। फिर बचता है हमारा ईथर। क्या बचेगा, ईथर। तो एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये फिनॉल है। ठीक है, तो फिनॉल की रिडक्शन जब जिंक मेटल से करा देते हैं, किससे, जिंक मेटल से, तो जिंक O लिखे क्या होता है, बाहर नहीं आ जाता है जिंक ऑक्साइड के रूप में ZnO, और यहाँ क्या बन जाती है हमारी बेंजीन रिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी हमें फिनॉल से बेंजीन बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा जिंक से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। और एक रिएक्शन हमारी बुक में दी गई है ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे ही याद करना। ठीक है, इसमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ जरूरत है हम बता देंगे। ठीक है, फिनॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो इसमें देखिए, ये है हमारा क्या, फिनॉल, ये है हमारा क्या, फिनॉल, और इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, जब Na2Cr2O7, जिसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। इसे क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल से, तो बेंजीन बन जाती है, ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनॉल्स का, तो क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन। इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ही क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।